आज मैं पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ। आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है। यस, सुना आपने, मैं कह रहा हूँ आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, रिकॉर्ड है, सारा डेटा है। वीडियो कितने बच्चों ने देखा है, कितने टाइम्स देखा है। तो निकल कर ये आता है कि सारे बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं, थोड़ी देर आते हैं फिर चले जाते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? यू आर द रिस्पॉन्सिबल। टीचर अपना काम कर रहे हैं, प्रॉपर वीडियो दे रहे हैं, बट आपका बच्चा वीडियो वॉच नहीं कर रहा है। किसकी गलती है? आपकी गलती है सर। आप अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे। आपके बच्चे के पास फोन है, वो सारे दिन क्या करता है क्या नहीं करता, उसने होमवर्क किया है नहीं किया है, क्या आप रूटीन से चेक कर रहे हैं? ईमानदारी से बताना। क्योंकि बच्चा है, उसे नहीं पता, उसे नहीं पता टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर नहीं आ सकता, होमवर्क चेक नहीं कर सकता। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर कुछ दिन के लिए हम बच्चे का होमवर्क चेक करेंगे। सर ने एक होमवर्क दिया था, वो प्रॉपर नोट्स बने हैं, कंप्लीट वीडियो देखा है या नहीं देखा, ये सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लीजिए, अपने बच्चे का भविष्य है, ऐसे मत। पेरेंट्स है, अच्छी पेरेंटिंग कीजिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बच्चे पर ध्यान दीजिए। फोन तो दे दिया, फोन में कर क्या रहा है इस चीज पर भी ध्यान दीजिए। उनको प्रॉपर गाइड कीजिए, उनसे मांगिए सारे दिन का आउटपुट। बेटा आउटपुट क्या रहा, क्या पढ़ा था आज, पूछिए उनसे। 10 से 15 मिनट में कुछ नहीं जाने वाला, आपका बच्चा अगले दिन से ही सही ट्रैक पे आ जाएगा। पूछिए, 1 वीक 2 वीक जब टाइम लगे, क्या पढ़ रहा है। आप बैठ जी साहब, हम पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चे के साथ पढ़ सकते हैं सर। ऐसा नहीं है, आपको एग्जाम नहीं देना, बच्चे को देना है। मानता हूं डिफिकल्ट, लेकिन आप बहुत सारे काम में बिजी होंगे, ये भी मानता हूँ। आप घर पे नहीं रहते होंगे, ये भी मानता हूँ। लेकिन बच्चे से पूछ तो सकते हैं ना सर, आज भाई क्या पढ़ा है शाम को, बस इतना ही काफी है। क्या पढ़ा है लेके आओ, नोटबुक लेके आओ मेरे पास। क्या कौन कौन सा काम किया है लेके आइए। ऑनलाइन क्लासेस आई थी, उनका वीडियो दिखाओ, आपके फोन में है, उससे मैच कीजिए कि वो काम है या फिर बच्चा झूठ बोल रहा है। मैच कीजिए कि आज का चैप्टर का नाम होता है वीडियो के नीचे, वो उसके क्वेश्चन होते हैं, 1 2 क्वेश्चन सर, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एफर्ट है। चलो, मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। माफी चाहूंगा, लेकिन ये बात बताना जरूरी था, क्योंकि बच्चे इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चे फोन लेकर सोशल मीडिया पे इधर उधर, आप समझ रहे होंगे। मेरा कहने का मतलब है वो पढ़ाई नहीं कर रहे, सभी नहीं, कुछ बच्चे कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं, रोज कमेंट भी करते हैं आंसर का। बात समझ में आ गई? होमवर्क मिलता है, कमेंट कीजिए। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नोटिफिकेशन है वो तो मिलेगा आपको एटलीस्ट। बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं इस चैनल के अंदर। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम रीजनिंग का चैप्टर नंबर 5 लेके आए हैं। रीजनिंग का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है, क्या है सर? लेटर सीरीज। सर, कंटिन्यूअस रिपीटेड लेटर सीरीज। बात समझ में आ गई? चैप्टर नाम है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज क्या होती है सर? लेटर सीरीज सर कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, बात तो समझ, पहले तो ये देख लो। सर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसे बोलते हैं लेटर सीरीज। सर ये क्या है, हमें समझ नहीं आया। समझो, इसके अंदर क्या करेंगे, लेटर सीरीज के अंदर हम करने वाले क्या है। एक सेकंड, इसको मैं कर देता हूँ रफ। चेक किया था मैंने, पेन चल रहा था या नहीं चल रहा। ठीक है, लेटर सीरीज। लेटर सीरीज के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। ठीक है, इस कौन से किसके? सर लेटर की ग्रुपिंग करते हैं। किसकी ग्रुपिंग करते हैं? ग्रुपिंग ऑफ लेटर। ऐसा लिख सकते हैं अगर आपको, इन विच वी फॉर्म द, ये जी है, वी फॉर्म द फॉर्म्स द वी फॉर्म द ग्रुप्स ऑफ लेटर। हम इसके अंदर क्या करते हैं, लेटर के ग्रुप्स बनाते हैं। सर ये ग्रुप्स कैसे बनेंगे? अगर मैं तुमसे बात कहूं भाई, ये जो लेटर सीरीज है ना, इसमें आपको 3 प्रकार की ग्रुपिंग देखने मिलेगी। कितने प्रकार की? सर टाइप ऑफ ग्रुपिंग। क्वेश्चन है आपका, टाइप ऑफ ग्रुपिंग। सर कितने प्रकार की होती है ग्रुपिंग? मैं कहता हूं 3 प्रकार की होती है।
कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? समझने की कोशिश करो, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 सबसे इजी चैप्टर में से गिना जाता है कौन सा? लेटर सीरीज। लेटर सीरीज चैप्टर है, और ये 1 सेकंड नीचे कर लेता हूं, ठीक है। टाइप ऑफ ग्रुपिंग कितने? 3 प्रकार की पढ़ेंगे। पहला जो प्रकार टाइप है ना, टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट, इसके अंदर क्या होंगे? नंबर ऑफ लेटर आर सेम। क्या कहेंगे? ऐसे बोल सकते हैं, ऑल ग्रुप आर सेम, ऑल ग्रुप, ऑल ग्रुप्स आर सेम, ऑल ग्रुप्स आर सेम। और सबसे इजी है सर ये, क्या है ये? सबसे इजी है, सबसे इजी टाइप है ये। इजी के साथ साथ सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से फॉर्म होते हैं। बात समझ में आ गई? सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से फॉर्म होते हैं। बात समझ में आ गई? क्या होते हैं? ऑल ग्रुप्स आर सेम। देखो ग्रुप कैसे बनेंगे, समझना मेरी बात। ऐसा क्वेश्चन होगा, देखो इधर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, ये रहा ए डैश बी, ए डैश डैश बी, ए डैश बी। इनको फिल करना है आपको। क्या करना है? फिल। फिल कैसे करेंगे वो तरीके बता रहा हूँ। क्या है? हमें इसके अंदर ग्रुप छाटने पड़ेंगे। देखना, मैं पहले बता रहा हूँ, आप समझो, चीजों को समझो पहले, फिर बात करेंगे। आपसे बोल देता है क्या है? ऑल ग्रुप आर सेम, तो देखो 3-3 के ग्रुप बन सकते हैं, ऐसा हो सकता है। पहला बता रहा हूँ, इसके अंदर ए, पेन तो हमें कोई लेना पड़ेगा शायद। ये क्या बोल रहा है? नहीं, चेंज करते हैं, माफी चाहूंगा। जैसे ए बोल दिया इसने, ठीक है। ए में क्या बोला इसने? ए में बोला आपने, इसने बोल दिया भाई साहब, है ना, ये बोल दिया ए, ए बी सी, ए ग्रुप बन गया। ऐसा ही ग्रुप, क्या? ऑल ग्रुप, ऑल ग्रुप, ए ग्रुप बन गया। ये क्या बन गया? ए ग्रुप बन गया। ए बी सी, फिर सर ए बी सी, फिर सर ए बी सी। ये क्या हो रही है? ग्रुपिंग हो रही है। ये क्या हो रही है? ग्रुपिंग हो रही है। अब तुम जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे समझते जाओ, बस ज्यादा दिमाग नहीं है। मैंने अभी तक ये बताया कि सर लेटर सीरीज में कितने टाइप के ग्रुप बनेंगे। सर लेटर सीरीज एक ग्रुपिंग ऑफ लेटर है, ग्रुपिंग ऑफ लेटर, जिसमें ग्रुपिंग बनेंगे ना, ग्रुपिंग के 3 टाइप है। कितने टाइप है? टाइप ऑफ ग्रुपिंग कितने हैं? 3 टाइप के, जिसमें पहली टाइप बताऊंगा ऑल ग्रुप्स आर सेम, जिसमें सारे के सारा ग्रुप कैसे है? सेम। देखो ये पहला ग्रुप था, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, ये फोर्थ ग्रुप है, ऐसे ही सारे के सारे क्या है? ग्रुप सेम है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। बात समझ में आ गई? अब सुनो, बी, बी क्या है सर? ये तो 3-3 की ग्रुपिंग होगी। ऐसा भी तो हो सकता है ये 4-4 की ग्रुपिंग हो, ए बी सी डी, बोलो ए बी सी डी, है ना। ये पहली ग्रुप था, ये दूसरा ग्रुप, बताओ है कि नहीं सेम? पहला और दूसरा, तो तीसरा भी सेम मिलेगा सर। सारे के सारे क्या मिलेंगे? सेम मिल सकते हैं, ए बी सी डी, ए है, बी सी डी। बात समझ में आएगी? और ऐसे ही चलते रहेंगे। बात समझ में? ऑल ग्रुप आर सेम। अब ऐसा भी तो हो सकता है सर, ऐसा भी तो हो सकता है, वो क्या करे आप सर, कि सारे ग्रुप सेम है, सारे ग्रुप में ये कर दे वो ए बी बी, ये तो, ये सर 3 नंबर की ग्रुपिंग थी, ये 4 नंबर की ग्रुपिंग है सर, 5 नंबर की भी ग्रुपिंग हो सकती है क्या? हाँ सर, ए बी बी सी, ये हो गई ना 5 ग्रुपिंग। ऐसी अगली वाली ए बी बी और सी, हो गई 5 नंबर, ए बी बी और ये सी। अरे ऐसे ही चलता रहेगा। बात समझ में आई नहीं सर? और कैसी हो सकती है? सेम ग्रुपिंग करनी है हमें, तो कैसे भी आ सकती है सर, 3 नंबर की भी आ सकती है, 4 नंबर की, 5 नंबर की, 6 नंबर की भी हो सकती है। हाँ बेटा 6 नंबर की भी हो सकती है सर। कैसे? जैसे कुछ मैं ए बी सी ले रहा हूँ तो ऐसे ले लेता हूँ, कई बार ये आ जाता है एम एन ओ पी क्यू आर। बात समझ में आएगी? कितने लेटर हो गए? ये एम है, एम, ठीक है, 3 और 3 6, एम एन ओ पी क्यू आर, ऐसी भी आ सकती है, एम एन ओ पी क्यू आर। तो 6-6 नंबर के क्या है? देखो सारे के सारे ग्रुप क्या है? सेम है। सारे के सारे ग्रुप क्या है? सेम है। यस या नो? पहले टाइप सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और सबसे इजी है, ये सबसे इजी है। समझ में आ गया? दूसरी टाइप बताऊं? दूसरी टाइप पे चले क्या? ये समझ में आ गया? सारे ग्रुप क्या है? सेम है, इजी टाइप और सबसे ज्यादा क्वेश्चन फॉर्म करता है। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, फिर आगे पढ़ाता हूँ। ठीक है, देखो पहली टाइप होगी। टाइप नंबर सेकंड समझने की कोशिश कीजिए। टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर सेकंड क्या बोलती है सर? टाइप नंबर सेकंड ये बोलती है कि जरूरी नहीं है, ये कहते हैं कि नंबर ऑफ लेटर इन ईच ग्रुप आर सेम। नंबर ऑफ लेटर, देखो ऐसा बोल सकते हो, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर इन
each group are same, number of letter in each groups are same, but groups, but इधर लिख देता हूं, group group are not, but groups are not, groups are not। इसका मतलब क्या है? इससे नंबर ऑफ लेटर जैसे यहाँ पर कितने थे 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर कितने थे 5, यहाँ पर 6, ये नंबर ऑफ लेटर थे। नंबर ऑफ लेटर ईच ग्रुप्स आर सेम, ये तो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, बट ग्रुप्स आर नॉट सेम, ग्रुप क्या रहेंगे, सेम नहीं होंगे। या फिर क्या कहेंगे, अल्टरनेट ग्रुप्स भी क्या रह सकते हैं, सेम रह सकते हैं। या बोल सकते हैं इसमें कि भाई ऐसा बोल सकते हैं अल्टरनेट, एक सेकेंड देखो ये में थोड़ा दिक्कत है, रब करता हूँ। ऐसा बोल सकते हैं अल्टरनेटिव ग्रुप्स आर सेम। एक छोड़कर एक, अल्टरनेट पढ़ा था ना चैप्टर, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़कर एक क्या हो सकता है, ग्रुप्स क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। भाई नंबर ऑफ लेटर्स क्या रहेंगे ईच ग्रुप के अंदर, सेम रहेंगे, बट ग्रुप्स आर नॉट सेम। अगर ग्रुप सेम नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे, या फिर अल्टरनेट ग्रुप क्या रहेंगे, सेम, मतलब लगातार नहीं रहेंगे। एग्जांपल से समझाओ सर, देखो ऐसा समझो, ए टाइप बता रहा हूँ, ए बात समझ में आ गई। देखो ऐसा मिलेगा ए, एग्जाम्पल देखा, ऐसा बोल देगा कैसे, ए बी सी, एक ग्रुप बन गया। दूसरा ग्रुप बनेगा एक्स वाई जेड, तीसरा ग्रुप ए बी सी, तीसरा ग्रुप एक्स वाई जेड, अगला ग्रुप सर बताओ क्या बनेगा, ए बी सी, ऐसे ही एक्स वाई जेड। आप देख रहे होंगे सर कि सर नंबर ऑफ लेटर यहाँ पर भी 3 थे, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, और आगे भी क्या करेंगे 3 3। तो नंबर ऑफ लेटर तो क्या है, सब है, हर ग्रुप के अंदर सेम मिल गए, हर ग्रुप के अंदर क्या मिल गए, सेम मिल गए, बट ग्रुप्स आर नॉट सेम। ये एबीसी था, एक्स वाई जेड आ गया एबीसी, बट अल्टरनेट लेटर क्या, अल्टरनेट ग्रुप, एक छोड़कर एक क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। बात समझ में आ गई ना, एक छोड़कर एक क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। नई बात समझ में आई, आ रही है ना बात समझ में, सर आ गई। अगला ऐसा मिल सकता है, फिर क्या है, इसमें मॉडरेट बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं, मॉडरेट। मॉडरेट मतलब ना इजी है ना हार्ड है, मॉडरेट। और भाई साहब दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, दूसरे सबसे ज्यादा क्वेश्चन फर्स्ट टाइप से, दूसरे नंबर पे किससे आते हैं, सेकंड टाइप से। मॉडरेट टाइप है ये, ना तो इतनी हार्ड है, मतलब टाइम, हार्ड का मतलब क्या है, टाइम, कि भाई इसमें तो बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता, ये तो देखते बता देते हैं, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। बात समझ में आ गई। ऐसा ही सर और कैसी टाइप मिल सकती है हमें, इसमें आपको और टाइप मिल सकती है, जैसे देखो नंबर ऑफ लेटर सेम हो सकता है, देखो सर ए बी सी डी, ए बी सी डी, बट क्या बोला था, नंबर ऑफ लेटर तो सेम रहेंगे, 4 4 ही आएंगे सब हर टाइप में सर, हर ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ लेटर कितने होंगे, 4 4 ही होंगे, बट क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप सेम नहीं होगा। तो क्या करेगा, इस देखना सर, मैं कहता हूँ ए डी बी सी, आगे देखना सर ए सी डी बी, आगे देखना ए बी, ठीक है, आप बता देना आगे कौन सा आएगा, ठीक है, बताना कौन सा आएगा। क्या किया सर इस टाइप में, देखो ये क्या था, ए, जो पहला लेटर था ना और लास्ट वाला लेटर था, जो पहला लेटर था ना लास्ट वाला, इसको ध्यान से देखो तो सर इसमें क्या था, इसमें ये कर दिया सर हमने कि जो डी है ना, डी की प्लेस वैल्यू मैंने चेंज कर दी और मैं इसके यहाँ पर लिया गया। बात समझ में, अब मैं क्या, सी को सेकंड नंबर पे लिया गया, अब बी को मैं सेकंड नंबर पे ले जाऊंगा, तो अगला क्या बनेगा, ए बी सी डी। बात समझ में आ गई ना, बन गई ना सेम। फिर अगला कौन सा बनेगा सर, ए डी बी सी, और अगला आप रिपीट हो रहा है। बात समझ में आ गई ना। देखो सर नंबर ऑफ लेटर कितनी है, सब में 4 4 है, सेम है, बट जो ग्रुप है ना वो सेम नहीं है, बट अल्टरनेट भी यहाँ पर सेम नहीं है, दूर जाकर क्या है, थोड़ा सा दूर जाकर सेम ग्रुप बना है, ए बी, कहाँ था वो, ये रहा ए बी सी और ए बी सी। बात समझ में आ गई ना, ये सेम बना था। बात टाइप समझ में आ गई, 2 टाइप समझ में आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा ओके। टाइप नंबर 3 बताइए। टाइप नंबर 3 से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है और इसमें थोड़ा टाइम भी कंज्यूमिंग है, ठीक है। टाइप नंबर 3 समझने की कोशिश की, टाइप नंबर 3 क्या है। टाइप नंबर 3 थोड़ी सी टफ का मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ले लेती है टाइप। टाइप नंबर 3,
इसमें क्या कहेगा, इसमें बोल देगा आपसे क्या कहेगा ना, जो ग्रुप्स है ना तो आपको लेटर सेम मिलेंगे ना ग्रुप सेम मिलेगा। तो कह लेगा इसमें क्या कहेगा कि नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या बनेगा, ऑल ग्रुप्स आर नॉट सेम, ऐसा लिख सकते हैं, ऑल ग्रुप आर नॉट सेम, सारे के सारे ग्रुप्स क्या मिलेंगे अलग। ये एक टाइप है। इस थोड़ी सी टफ पड़ जाती है, टफ। अरे क्वेश्चन भी बहुत कम पूछने को मिलते हैं, बात समझ में आ गई। सर एग्जांपल से समझाओ एक बार, कैसा क्या क्वेश्चन होगा, कैसी टाइप होगी। भाई कहेगा ए, देखो ऐसा बोल देगा ए बी, फिर क्या करेगा ए बी बी, फिर क्या करेगा, देखो यहां पर दो लेटर थे, यहां पर तीन आ गए, अब क्या बोलेगा ए बी बी बी, यहां पर चार की ग्रुपिंग हो गई। यहां पर सर ए बी 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 और फिर दोबारा बी। कह रहे हैं हर बार क्या है, ग्रुप के अंदर, ग्रुप तो डिफरेंट है ही है, बट उसके अंदर जो नंबर ऑफ लेटर है उनकी संख्या भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ये टाइप, इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। और क्या बोलेगा सर, ऐसा बोल सकता है वो, देखो ऐसे क्वेश्चन दे देगा, एम एन ओ, तीन हो गया, फिर एन ओ पी क्यू, आगे देखो ओ पी क्यू आर एस, सर देखो पी क्यू आर एस टी यू, ये भी क्या है, ग्रुपिंग होगी। यहाँ पर तीन, यहाँ पर चार, यहाँ पर पांच, यहाँ पर छह, और नंबर ऑफ ग्रुप क्या है, अलग है। और आपसे कैसे बोल सकता है सर, एक ऐसी टाइप भी पूछ सकता है, इसके अंदर ध्यान से रखना, ए बी सी, ए बी, एक ग्रुप हो गया, ए बी सी हो गया सर, ए बी सी डी हो गया सर, सर ए बी सी डी और ई, अगला क्या बनेगा ए बी सी डी ई एफ, अगले ऐसे चलते रहेंगे। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, तीन टाइप क्लियर हो गई। अगर तीन टाइप क्लियर हो गई तो क्या मैं एग्जांपल की तरफ चलूं। सर देखो लेटर सीरीज के अंदर, लेटर सीरीज मतलब लेटर सीरीज में क्या करना है, ग्रुप फॉर्मेशन करनी है, क्या करनी है, ग्रुप, ग्रुप बना के दिखाना है। ग्रुप कैसे बनेगा सर, तीन तरीके बताए आपने। क्या होता है, नंबर ऑफ ऑल ग्रुप क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, पहली टाइप, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑल ग्रुप क्या रहेंगे, सेम, सेम नंबर ऑफ लेटर रहेंगे, सारे के सारे सेम दिखेंगे। बात समझ में आ गई ना। और दूसरा क्या बताया, नंबर ऑफ लेटर सेम रहेंगे बट ग्रुप क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, या फिर अल्टरनेट ग्रुप्स हैं, अल्टरनेट ग्रुप, वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तीसरी टाइप बताइए कि भाई कुछ भी सेम नहीं मिलेगा, ना तो नंबर ऑफ लेटर सेम मिलेंगे, ना आपको नंबर ऑफ ग्रुपिंग। तो बात आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेंगे, एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसको एग्जाम्पल पे लेता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। यहाँ पर करना कैसे, क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरी बात। सर ग्रुपिंग कैसे होगी, क्वेश्चन की ग्रुपिंग कैसे होगी। देखो मेरी बात सबसे पहले ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये उतार लिया होगा सभी ने, नोट कर लिया होगा, कर लिया सभी ने नोट, ये अरे ये नोट कर लिया होगा सभी ने, यस या नो, कर लिया तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ भाई साहब। समझ में आ गई, आ गई। देखो सर अब क्या करना है सर, ये ग्रुपिंग कैसे बनेगी हमें तो ये समझना है। अब क्वेश्चन में कैसे ग्रुपिंग करनी है, सबसे पहले क्या करना है भाई, देखो ग्रुपिंग क्या करना है, सबसे पहले काउंट करना है। ये क्या है, सीरीज है, ये कंप्लीट क्या है, कि सीरीज है। इस सीरीज के अंदर कितने टोटल ऑफ लेटर हो सकते हैं, ये कितने लेटर की सीरीज है, टोटल लेटर, टोटल लेटर इन सीरीज, बताऊं टोटल लेटर। सर एग्जाम में आज तक जो क्वेश्चन आए ना, वो लेटर सीरीज के बताऊं कितने मिलेंगे, 12 से लेकर कितने, कह रहा है कि मिनिमम तो मिलेगा, मिनिमम जो लेटर मिलेंगे ना, मिनिमम मिनिमम मिलते हैं 12, और मैक्सिमम जो लेटर मिलते हैं ना सीरीज के अंदर, जो मैक्सिमम देखने को मिला है अभी 32 तक देखने को मिला है, 32। ठीक है सर क्या करेंगे इनको, देखो ऐसे, इसमें कितने हैं कैसे बता रहा हूँ, ये मिनिमम 12, देखो यहाँ पर देखो कितने लेटर हो सकते हैं वो समझो पहले, दूसरी बात बता रहा हूँ ध्यान से समझो। करना कैसे, यहीं से पता चलेगा, तीन टाइप पढ़ ली, पता समझ में चल गया। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं सीरीज में, ये क्या है, काउंट करने पड़ेंगे सर, काउंट करने पड़ेंगे। जैसे कितने हो सकते हैं, ये सीरीज था, ठीक है, कितने हो सकते हैं सर, ध्यान से समझो। कह रहा है मिनिमम आपको मिलेंगे 12 हो सकते हैं, 12 ना होकर कितने हो सकते हैं सर, 12 ना होकर कितने हो सकते हैं सर, 12 हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ 12 हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं सर, 16 हो सकते हैं सर, 18 हो सकते हैं, 18 के बाद 20 हो सकते हैं सर, 24 हो सकते हैं सर, और सर 28 हो सकते हैं सर, और सर 32 हो सकते हैं। 32 यहाँ तक अभी रिसेंटली, नहीं तो यहाँ तक ही बात बनती थी,
24 तक आते हैं। मैक्सिमम केसेस में पूछा जाएगा ना वो एक तो 12 का पूछता है, 15 का पूछता है, 16 का पूछता है, और रेयर केस में ये सारे पूछे, एक ये भी पूछ लेता है। बात समझ में आ गई। अब इनको करना कैसे है वो ध्यान से सुनो, इनकी ग्रुपिंग कैसी भी। अगर किसी सीरीज के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने मिल जाए 12, तो वहां पर जो ग्रुप बनेगा ना वो डिवाइड, 12 कितने से डिवाइड होता है मेरे को बताओ सर। एक तो 12 2 से डिवाइड है, 2 की ग्रुपिंग नहीं बनती कभी भी, 2 की ग्रुपिंग नहीं बनती। और कितने सर, 3 से डिवाइड हो सकता है। कितने से डिवाइड हो सकता है, 3 से। और कितने से हो सकता है सर, एक हो सकता है। एक तो 3 से डिवाइड हो सकता है, और एक हो सकता है ये 4 से डिवाइड। कितने से हो सकता है, 3 और 4। 15 कितने से डिवाइड हो सकता है सर, 3। तो ग्रुपिंग सर 3 की बनेगी और 4 की। ये 15 3 से और 5, 3 की और 5 की क्या बनेगी, ग्रुपिंग बनेगी। बात समझ में आएगी। इसमें 12 3 से और 4 से ग्रुपिंग बनी 3 की और 4 की। 16 कितने से डिवाइड होता है, 4। तो ओनली 4 4 की ग्रुपिंग बनेगी। जैसे ये बनाया था ना भाई, 3 की ग्रुपिंग है, ये 4 की ग्रुपिंग है, ये 5 की ग्रुपिंग है, ऐसे बताया था। 18 कितने से डिवाइड होता है सर, 18 डिवाइड होता है 3 से और 6 से। तो सबसे ज्यादा किसको देखेंगे सर, 6 को ही देखेंगे। किसको देखेंगे, डायरेक्ट 6 की ग्रुपिंग बना के देखेंगे। 18 में 18 बड़ा नंबर है ना, तो डायरेक्ट ऐसा लिख लो। 3 की तो एक्स्ट्रा डायरेक्ट क्या बना के देखेंगे, 18 जब लेटर मिल गए तो 6 6 की ग्रुपिंग बनाएंगे। 20 में सर 20 का देखना पड़ता है, 4 का और 5 की ग्रुपिंग बनेगी। 24 में सर 6 की ग्रुपिंग बनेगी। किसकी बनेगी, 6 की। 28 में सर 7 की ग्रुपिंग बनेगी। 32 में किसकी सर, 8 की ग्रुपिंग बनेगी। बात समझ में आ गई ना, अरे समझ में आ गई ना, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितने सर टाइप याद, टाइप तीनों टाइप, कितने टाइप थी, टाइप थी सर कितनी, 3। तीनों टाइप पीछे कर कर पहले समझो, वीडियो में पहले धीरे धीरे समझो, फिर पॉज करके इनको लिख लो। अब क्या कर रहे हैं सर, ये कैसे काउंट करने, 12 15 16 18 20। देखो ये इसलिए मैंने आपके लिए लिया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यहाँ पर देखो ये क्या है, फिल करना है। यहाँ पर क्या होगा, तो इस डैश को भी काउंट करना है, इस डैश को भी क्या करना है, काउंट करना है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। भाई इस सीरीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं सर, 16। अभी मैंने बताया अगर 16 हो, देखो ये 16 है तो कितने की ग्रुप बनेगा सर, 4 4 के ग्रुप बनेंगे। कितने के ग्रुप बनेंगे, 4 के ग्रुप बनेंगे। कितना ग्रुप बनेगा, 4 4 के ग्रुप बनेंगे। 4 4 के ग्रुप बनेंगे। बात समझ में आ गई, ग्रुप कितने का बनेगा, 4 का बनेगा सर। बात समझ में आ गई ना, आगे ना। अरे सर इस अगले वाले एग्जांपल में देखो, इसमें कितने सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर इसमें 12 लेटर है सीरीज के अंदर, तो 12 लेटर होते हैं तो सर 12 कितने से डिवाइड होता है, 3 से और 4 से। बात समझ में, तो ग्रुपिंग कितने की बनेगी, या तो 3 की बनेगी या 4 की बनेगी। बात समझ में आई सर, ग्रुपिंग बनाना और सिखाओ कैसे बनाते हैं। अभी तो समझ में आया, अभी तो सिखाया भाई 3 की तो ये ग्रुपिंग रही है, 4 की, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा वो देखना है, वो देखना है आपको। सर देखो कितने लेटर थे सर, ये थे 16। 16 कितने से, 4 से, तो 4 से डिवाइड, 4 की ग्रुपिंग हो गई। ठीक है, 4 की ग्रुपिंग हुई तो पहले 4 को पकड़ो, 1 2 3 4, पकड़ लिया इन 4 को, 4 को सर। फिर अगले 4 को पकड़ना है, फिर अगले 4 को, क्योंकि 4 के ग्रुप बनाने ना, 4 को। अब देखो ये सेट करो इनको, ये क्या था, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप और चौथा ग्रुप। 16 लेटर हो गए, 4। तो देखो पहले में देखो सर, यहाँ पर इसको मैच करने की कोशिश करो। ये कैसे है, पहले टाइप लगा कर देखो, टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट में सारे ग्रुप क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। सारे ग्रुप क्या बनेंगे, सेम। सारे ग्रुप सेम, तो बीच में ए आ रहा है। यहाँ पर किसी भी, ये ग्रुप, ये पहला ग्रुप भी सेम रहेगा, दूसरा भी सेम रहेगा, तीसरा भी, चौथा भी। तो भाई यहाँ पे एडजस्ट ही तो करने हैं हमें। तो पहले नंबर, दूसरे ग्रुप का पहला नंबर क्या है, बी। तीसरे का बी, चौथे का नहीं पता, तो यहाँ पर बी करके देख लेते हैं। एक ग्रुप कंप्लीट हो गया देखो हमारा, 4। तो यहाँ पर तीसरा कौन सा होगा सर, पहला था तो बी है, अगला कौन सा है, ए, क्योंकि यहाँ पर देख लिया था ए है। अब 2 ग्रुप हो गए, तो अब तो स्टार्ट ही हो गया, बी ए, ए बी, बी ए, ए बी। बताओ सारे ग्रुप बने या नहीं बने सर। फिल इन द ब्लैंक में क्या आया, फिल इन द ब्लैंक में आया बेटा क्या सर, आपका आया बी बी ए बी। ये आपका क्या है आंसर। ऐसा आपको ऑप्शन में दिखेगा, ऐसा किस में दिखेगा आपको, ऑप्शन के अंदर दिखेगा एक ऑप्शन, तो आप उसको टिक कर देंगे और वो आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। समझ में आ गई चीजें, अरे समझ में आ गई। क्या बताया मैंने ये बताया कि भाई जितने भी टोटल नंबर ऑफ लेटर इन सीरीज में उनको पहले काउंट कर लो, जितने आए फिर मैंने आपको ये बता दिया भाई कितने भी हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या बना लेंगे, उनके ग्रुप बना लेंगे। और ग्रुप बनाकर क्या करेंगे, तीनों टाइप को ध्यान रखेंगे। पहले इजी वाली लगानी कि सारे के सारे लेटर सेम है, अगर बन गई तो ठीक है, नहीं तो सेकंड टाइप पे जाएंगे, सेकंड लग गई तो ठीक है, नहीं तो थर्ड पे जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन बताते हैं। हाँ जी,
इसको आप करके दिखाओ सर। दोबारा मैं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, नीचे वाले क्वेश्चन तुमसे करवाऊंगा मैं। सर कितने आए थे सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर 12 कितने से? या तीन की कोडिंग, इसमें तीन की ग्रुपिंग बनेगी या चार की ग्रुपिंग बनेगी? बात समझ में आ गई? तो पहले मैं तीन की ग्रुपिंग बना के देख लेता हूँ, तीन देख लेता हूँ सर। तीन की, ये रही सर तीन की, ये रही सर तीन की, और ये रही तीन की। पहली टाइप इजी वाली कौन सी? सेम ग्रुप, सेम ग्रुप बनाओ सर। ये एस टी, देखो इधर क्या, अगर मैं एस लिख दिया होता तो क्या है? एस टी। तो यहाँ पर भी क्या लिख दूं मैं सर? यहाँ पर पहला अक्षर टी है, इस क्योंकि दूसरे ग्रुप का पहला अक्षर क्या था? टी, तो मैंने इसमें पहले ग्रुप में भी टी लिख दिया। फिर टी एस टी, टी एस टी, अगले में भी क्या आ जाएगा? टी एस टी, फिर अगले में टी एस टी, तो टी आ गया। तो आंसर क्या बना आपका? टी एस एस और टी, क्योंकि मैंने यही तो फिल किया है, ये वाले फिल किए थे, इन्हीं को तो आंसर में लिखेगा ऑप्शन में। ये का होगा आपके ऑप्शन में होगा, यही आपका आंसर है। बेहतरीन तरीके से समझ में आया नहीं आया? सर समझ में आया तो कमेंट में सेंड कर दो सर समझ में आ गया। अभी लिखो कमेंट, लिखो सर समझ में आ गया। ठीक है, क्या पढ़ा? जिन बच्चों को रिवाइज करना है 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट के अंदर सारा रिवाइज करूंगा। लेटर सीरीज में सर क्या पढ़ते हैं? ग्रुप बनाते हैं। किसके? लेटर्स के ग्रुप बनाते हैं। लेटर्स के ग्रुप तीन तरीके से बनाते हैं। क्या है सर? सारे ग्रुप्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। दूसरा क्या बताया कि सारे ग्रुप क्या रहेंगे सर? नंबर ऑफ लेटर क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, लेकिन ग्रुप क्या रहेंगे? अलग रहेंगे। या फिर अल्टरनेट ग्रुप क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तीसरा बताया कि सर कुछ भी सेम नहीं रहेगा, ऑल आर डिफरेंट, नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट रहेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप भी डिफरेंट रहेंगे। तीनों लगा के देखेंगे। फिर मैंने बताया नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट सीरीज में काउंट करेंगे, कितने नंबर ऑफ लेटर हैं, जितने आते हैं 16 आते हैं तो 4 के ग्रुप बनेंगे, 15 आ गए तो 3 और 5 के बनेंगे, 12 लेटर आ गए तो 3 और 4 के बनेंगे, 20 टोटल नंबर ऑफ लेटर 20 आ गए तो कितने का बनेगा सर? 4 का। और 18 आ गए तो 6 का ग्रुप बनेगा, 24 का आ गया तो सर 6 का बनेगा। बात समझ में आ गई? 6 का। या फिर यहाँ पर हम अगर 6 का ना लगे तो 4 का भी अप्लाई कर देख सकते हैं। बात समझ में आ गई ना? यहाँ पर क्या है? 7 के और 8 के ही बनते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम 99% केसेस की बात कर रहा हूँ मैं, ये 99%, 100% नहीं भाई। 100% एक आधा क्वेश्चन 100 में से कोई इधर उधर हो सकता है, ये बात कह रहा हूँ। ये कोई ट्रिक है ये तो? ठीक है, 99% पे लग रही है तो इसका मतलब ये काम करेगी। मैक्सिमम 1% की बात होती है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चनों की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप स्क्रीन पे जैसे जैसे बताया वैसे वैसे क्वेश्चन करना है। सबसे पहले क्या करना है? काउंटिंग करनी है, सीरीज में कितने नंबर ऑफ लेटर है। तो काउंट कीजिए सर, ये 3 3 6 9 12 और ये 15। भाई टोटल नंबर आया नहीं सीरीज में, वो आए 15। 15 का सीरीज पता है आपको सर? ये 3 से डिवाइड होता है, 5 से, मतलब 5 की ग्रुपिंग बनेगी या 3 की ग्रुपिंग बनेगी। बात क्लियर हो गई? अरे हो गई ना? यस या नो? हाँ जी सर हो गई। तो सर पहले क्या करते हैं? 5 5 की या 3 3 की ग्रुपिंग बना लेते हैं। 3 की बना लेते हैं सर। देखो 3 की बनाएंगे तो क्या करेंगे? पहले 3, फिर 3, फिर 3। कुछ देखते ही समझ में नहीं आने लगा आपको? आने लगा ना? क्या आने लगा सर? अगर यहाँ पर ए आ जाए, यहाँ पर बी आ जाए तो ए ए, पहले 3 ए फिर बी बी, फिर तो यहाँ पर क्या आएगा? ए, फिर अगले तो क्या है? ऑलरेडी बी है, यहाँ पर ए आ जाएगा। बात समझ में आई? ऐसा कोई सा ऑप्शन है? ए बी ए ए सर, ए बी ए ए, ऑप्शन बी इज योर आंसर। बात क्लियर है ना? अरे बोलो यस या नो? सेम ग्रुप बन रहे थे सर, क्या कर रहे थे? अल्टरनेट ग्रुप क्या थे? सेम थे। अल्टरनेट ग्रुप क्या थे? सेम। तो आंसर फर्स्ट इज ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं, ध्यान से समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर देने की कोशिश करो। पहले इसको काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 15 18। भाई 18 लेटर होते तो क्या है सर? 6 की क्या बनती है? ग्रुपिंग बनती है। भाई 6 देखो भाई, 3 और 3 6, ये 6 रहे, ये पहले 6 है। फिर सर ये 3 और यहाँ से स्टार्ट होगी, 3 और 3 6, फिर सर ये लास्ट में, मतलब 3 ग्रुपिंग हो गई। तो सर क्या है? देखो ध्यान से समझो। अब क्या करेंगे? सेम ग्रुपिंग बनाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे जैसे बताया ना, सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट टाइप का यूज करेंगे, सेम ग्रुपिंग, फिर दूसरी टाइप का, फिर तीसरी टाइप का, फिर तीसरी टाइप का। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से बनेंगे, उसके बाद यहां से बनते हैं। यहां से बहुत कम चांसेस होते हैं तीसरी टाइप से। यहां पर फंसाने वाले क्वेश्चन, अगर एग्जामिनर चाहता है इसका टाइम वेस्ट हो तो यहां से क्वेश्चन दे सकता है, नहीं तो मैक्सिमम आपको टाइप फर्स्ट से मिल जाता है, टाइप सेकंड से मिलते हैं। तो आज अगले का क्वेश्चन देंगे। सेम टाइप दिख रही है आपको सर? यहां पर पहला लेटर क्या है? आई है, तो यहां पर क्या हो सकता है सर? आई हो सकता है। दूसरा लेटर यू, तो यहां पर दूसरा लेटर क्या हो सकता है? यू। फिर देखो सर यहां पर बी, बी के बाद क्या था सर? टी है, बी के बाद क्या है? टी, तो यहाँ पर टी लिखो सर। बात समझ में आ गई? यहाँ पर बी के बाद टी था, टी के बाद क्या है बेटा? यू, तो यहाँ पर यू लिखो। आप क्या लिखोगे? यू। फिर सर बी एल यू, फिर क्या आएगा यू के बाद? बताओ ना, यहाँ पर क्या था? यू, यू के बाद क्या है सर? बी है। बोलो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? यू टी, यू टी, यू टी, यू टी, यू टी,
फिर कौन सा सर, यू टी, ये क्या था, बी के बाद क्या था भाई, बी के बाद सा एल, ये एल है, बात समझ में आ गई ना, एल है ये। हाँ, यू टी एल, यू टी एल यू बी, ऑप्शन बी इज द राइट। बात समझ में हो गई। आगे सर अगला क्वेश्चन दीजिए, आंसर दीजिए फटाफट, आंसर दीजिए फटाफट। यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करिए, पहले सर वही काउंट करो फिर। सर चार, ये पाँच, पाँच 10, 15, पाँच दूनी 5, 5 दूनी 10, 5 ये 15 और 17। सर टोटल लेटर है ना वो 17, पर 17 की तो आपने ग्रुपिंग बताई नहीं सर। अब क्या करें, 17 की ग्रुपिंग। अब बेटा मैं ये कह रहा था कि 99%, मैं क्या कह रहा था 99% आपको वहां से मिलेंगे, लेकिन 1-2% तो चांसेस है ना। मैंने 2-4 क्वेश्चन लिए हैं वैसे भी, जिसके क्या है, ये जितने अगर 17 की ध्यान से लो, नोट करके लिख लो चीज, नोट करके ये लिख लो, अगर उनके अलावा 17 की ग्रुपिंग आ जाए, ऐसे जो ओड नंबर है, जैसे ओड 17 हो गया और 19 हो गया, 21 हो गया, या फिर मैंने 14 भी नहीं बताया सर आपने, मिनिमम 12 नंबर और मैक्सिमम 32 नंबर तक लेटर होते हैं, तो बीच के नंबर तो आएंगे ना। तो बेटा जो नहीं बताए ना वो सारे के सारे नंबर किससे होंगे, ऑप्शन से होंगे। किससे होंगे, ऑप्शन को चेक करके देखेंगे। बात समझ में कि ऑप्शन से होंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन। ये सीरीज वाले क्वेश्चन कहां से होंगे, ऑप्शन को चेक करके। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन देखते हैं और आंसर देने की कोशिश करते हैं। 17, 17 में देखो भाई कौन सा नंबर, देखो पहले पहले ऑप्शन को थोड़ा स्मार्ट वे से देखने की कोशिश करो। सर पहले नंबर पे ए है, पहले नंबर, दूसरे बी, ए, मतलब 3 ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर पहले पर क्या आएगा, क्या है, ए आएगा। तो ये कंडीशन सबसे ज्यादा है कि यहाँ पर ए हो। ठीक है, अरे बात समझ में आ गया, हाँ जी। तो देखते हैं फिर कौन सा आता है सर, ए बी। तो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, एक बात समझना, मैं तुम्हें बताना भूल गया उस टाइम। एक साइकिल समझने की कोशिश करो, साइकिल क्या होती है, नोट करके लिख लेना चाहिए भी। इसी, ये नोट नंबर फर्स्ट था, ये नोट नंबर सेकंड है। साइकिल क्या होती है सर, ये तो लिख देता हूँ, ये नोट नंबर 2 था। साइकिल, साइकिल देखो, साइकिल क्या होता है, यहाँ पर देखो तीसरे क्वेश्चन में, यहाँ पर कितने लेटर है सर, यहाँ पर 3 लेटर है जिनसे ये सीरीज बनी है सर। 3 लेटर कौन से, एक तो ए बी सी, वही बार बार रिपीट हो रहे हैं ना। कहीं पे डी दिख रहा है, ई दिख रहा है आपको, नहीं सर। तो 3 लेटर्स की क्या होगी, साइकिल होगी। साइकिल कितने लेटर की होगी बेटा, 3 लेटर की साइकिल होगी। कौन सा, ए बी और एक है सी, यही बार बार क्या करेंगे, घूमेंगे साइकिल। यस या नो, हाँ जी सर। पहला देखो सर, ए के बाद क्या आना चाहिए, बी, और बी के बाद क्या आना चाहिए, सी, और सी के बाद दोबारा क्या आना चाहिए, ए, और ए के बाद दोबारा क्या आना चाहिए, बताओ बेटा, बी, और बी के बाद दोबारा क्या आना चाहिए, ए। बात क्लियर हुई है नहीं, साइकिल का फंडा समझ में आ गया सर। क्या है, एक चेन बननी चाहिए, एक साइकिल बननी चाहिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, सी के बाद ए। अगर डी होता तो डी के बाद ए। बात समझ में, अगर 4 लेटर हो किस साइकिल बन रही है तो मतलब जो लास्ट लेटर आता है उसके बाद वो पहला लेटर स्टार्ट हो जाता है। बात क्लियर हो गई, साइकिल समझ में आ गया। तो यहाँ पर साइकिल बनाकर देखेंगे, साइकिल बनाकर देखो, देखो साइकिल बनाकर देखता हूँ, ये देखो ये बच्चों, देखो भाई साइकिल बना, यहाँ पर ए बी, मैं मेरे को ये ए क्यों लेके आए सर आप यहाँ पर, मैं इसलिए लेके आ गया कि 3 ऑप्शन में पहले नंबर पे क्या था, ए था। तो ए बी सी, सी के बाद क्या आना था, ए के बाद बी, बी के बाद क्या आएगा बताओ सर, सी आएगा। क्या आएगा, सी, सी के बाद सर सी आ गया। तो ये तो साइकिल बनी नहीं, साइकिल नहीं बनी, ध्यान से समझो, सी नहीं आ सकता सर। अब ये तो पता चल गया मेरे को कि यहाँ पर, मैं यहाँ पर देखो किसी ऑप्शन में क्या था, बी के बाद सी आना था, तो ए के बाद कहीं किसी ऑप्शन में सी दिखा मेरे को, नहीं, तो सी नहीं आ सकता यहाँ पर, सी नहीं आ सकता, क्योंकि दूसरे नंबर पे कहीं पर भी मैंने देखा तो यहाँ पर ए था, बी था, फिर बी था, बी, तो मैक्सिमम चांस किसके हैं, बी के आने के हैं, तो बी लिख दिया, ए बी। तो साइकिल बन रही है क्या, देखो सर बनी साइकिल, देखो ध्यान से देखो, देखो देखो, पेयरिंग में देखो, ये ग्रुप बना लिया मैंने, समझो एक ग्रुप बन गया ये सर, ए बी सी, ए बी। फिर ये दूसरा ग्रुप बन गया, दूसरा ग्रुप बन गया कौन कौन सा, ए, नहीं सर बी, देखो कहां से स्टार्ट हुई गाड़ी हमारी, बी से स्टार्ट हुई, रेड पेन से इधर देखो साइकिल में, बी, बी के बाद क्या आना था, सी, बी के बाद सी है, सी के बाद क्या आना था, ए के बाद क्या आना था बेटा, बी, और फिर क्या आना था, बी के बाद सी आना था। तो साइकिल कंप्लीट है ना, तो दूसरा ग्रुप भी सही है अकॉर्डिंग टू साइकिल। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत कम देखने को मिलते हैं, परेशान मत होना, थोड़ा सा 2 गुना 3 गुना टाइम ज्यादा लगता है, देखती सोल्व होते, सोल्व करने पड़ते हैं ऑप्शन को देखते हुए। आगे बताओ क्या रखूं मैं, आगे सर सी के बाद क्या करो आप, ये कंप्लीट हो गया, तो सी से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है सर ए से पहले क्या हो सकता है, ए से पहले कौन आता है बताना, ए से पहले आता है सी, तो यहाँ पर सर सी पुट कर दो। और बी से पहले क्या होता है सर, ए, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें, ए बी, देखो इसकी साइकिल कंप्लीट हो रही है, सी ए, नहीं हो रही है, सी ए बी सी ए, सी ए बी सी,
तो तीसरा ग्रुप है यहाँ पर ए बी। ये लास्ट में दो एक्स्ट्रा क्या थे, नंबर थे, इसलिए 17 थे, नहीं तो हम क्या करते, ग्रुपिंग बना देते 5-5 की। ठीक है, 2 नंबर यहाँ पर है। तो ये देखना ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी ए ऑप्शन डी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देने की कोशिश कीजिए, फटाफट आंसर बताइए मेरे को, फटाफट आंसर बताइए। कितने लेटर है बताइए सर। देखो ना, ये हो गए 4 और 4 8, 4 3 12 और 2 16। तो भाई 16 जो लेटर होते हैं उसमें कितने के ग्रुप बनते हैं, 4 के बनते हैं। तो 4 ग्रुपिंग देखो भाई, यहां से बना लो 4 की ग्रुपिंग। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फोर्थ, सॉरी क्या कर दिया मैंने, गलती कर दी। तो 4 के बना दियो भाई। यहाँ पर पेन दूसरा चेंज कर लेता हूँ एक बार। ये देखो 4 हो गए यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये 4 हो गए, फिर यहाँ पर 4 हो गए और यहाँ पर 2। तो भाई ये तो 14 लेटर हुए। कितने हुए, 14। तो भाई 4 ये रहे, 4 दूनी 8, हमने गलत गिन लिया था। 4 3 12 और 14, तो 14 लेटर हो यार। 14 लेटर का हमें नहीं पता सर। 14 लेटर है तो कितने भाई सर, ऑप्शन से होगा। किससे होगा भाई, ऑप्शन से दोबारा होगा। ये अच्छे क्वेश्चन, मैंने 1-2 क्वेश्चन ले लिए थे तो लगातार आ गए। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ध्यान से देखो। ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन को अगर मैं चेक करने जाता हूं तो आपने देखा कि भाई ऑप्शन देखते हुए मेरे को दिखा भाई, यहाँ पर देखो लास्ट में ए है, बी है, ए है, बी है, यहाँ पर बी है। तो लास्ट में तो आने वाला क्या है सर, मैक्सिमम चांस किसके हैं, बी आने के हैं। तो मैं लास्ट में बी भर देता हूँ। फिर दोबारा क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 में क्या है, लास्ट में बी है, तो 2 बी भर देता हूँ। बात क्लियर हो गई। अरे पेन चेंज करो, दिख रहा है सही है ना, ठीक है जी। फिर क्या करूँ मैं, यहाँ पर बी था, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। तो मैं ऑप्शन बी चेक कर लेता हूँ, बी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर भी क्या कर दिया, बी भर दिया, और यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। यहाँ पर ए आ गया। तो देखने को पता चला कि सर लास्ट में 3 में क्या था, बी था। तो लास्ट में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किसकी थी, बी आने की थी, बी आने की थी। तो देखो भाई लास्ट में कितने भाई, कितने टाइम, ध्यान से देखो कितने टाइम सर, ए के बाद 4 टाइम क्या आ रहे थे, बी आ रहे थे। अगले वाले में क्या कर रहे थे सर, ए के बाद है ना, ए के बाद 3 टाइम क्या आ रहे थे, बी आ रहे थे। 3 टाइम क्या आ रहे थे, बी आ रहे थे। उससे अगले वाले में जब मैं चेक करने गया तो मैंने देखा ए के बाद है ना 2 टाइम बी आ रहे थे। ए के बाद कितने भाई, 2 टाइम आ रहे थे। और इसमें देखा जब पहले में ए के बाद क्या आ रहा था, एक बी आ रहा था। तो बात सर ये तो क्या है, एक तरह की क्या बन गया, पैटर्न बन गया था सर। ए बी बी ए बी बी, फिर ए बी 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 बी, ए के बाद 4 टाइम बी, ए के बाद 3 टाइम बी, ए के बाद 2 टाइम बी, ए के बाद ए। तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देने की कोशिश कीजिए, मुझे क्या होगा ये क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखने, गिनने की जरूरत नहीं है इसमें। एक्चुअल में अगर देखो जाए तो इसमें काउंट करने की, तुम्हें देखे NOP, सॉरी NO, फिर दोबारा क्या आ गया, NOP। बात समझ में आ गई। फिर क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, फिर कह रहा है NOPQ। फिर दोबारा से P स्टार्ट हो गया, यहां पर स्टार्ट हुआ एक बार। तो देखो बेटा, यहां पर ये 3 क्या थे, NO, बस ठीक है। फिर M छोड़ दिया इसने, फिर किस पे स्टार्ट हो गया, MN। पहला भी दिक्कत है थोड़ा। देखो यहाँ पर कैसे क्या कर रहा हूं मैं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हें समझ रहे होंगे तुम। देखो पहले 3 देखो, फिर M को क्रॉस कर दिया इसने, M को नहीं लिया, अगले 2 ले लिए स्टार्टिंग से दोबारा, NO, और ये P नया आ गया और Q भी नया आ गया। मतलब एक छोड़ा तो 2 नहीं लिया, एक क्या बन गया, ग्रुप ये बन गया। फिर क्या है, N को छोड़ दिया सर, OPQ, ठीक है, और क्या लिया, RS। बात समझ में आ गया, RS नहीं आ गई, समझ में आ गई। आगे बताओ आप तुम सर, जहां से स्टार्ट होता है ना, जैसे O, तो O को हम भी छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, PQRS, और आगे क्या करता था ये, T। नीचे देखो कितने लेटर हैं सर, 3 ऑप्शन में देखो, आने कितने चाहिए, 6 आने चाहिए थे, है कितने ये, 5, मतलब एक और आएगा U। क्यों, देखो यहाँ पर 3 की ग्रुपिंग थी, यहाँ पर 4 की ग्रुपिंग थी, और यहाँ पर 5 की ग्रुपिंग थी। तो यहाँ पर कितने की ग्रुपिंग हो गई सर, 6 नंबर की ग्रुपिंग हो गई। कितने नंबर की ग्रुपिंग हो गई, 6 नंबर की ग्रुपिंग हो गई। बात समझ में आई। यहाँ पर 5 की थी तो यहाँ पर 6 नंबर की ग्रुपिंग हो गई। तो आंसर कौन सा है आपका, ऐसा PQRSTU, PQRSTU
यू, ये क्या लिख दिया, यू एक्स्ट्रा है भाई, ये समझ में आ गया, 6 नंबर है ये ऑप्शन आपका आंसर। बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देने की कोशिश कीजिए, और मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, आप आंसर बताइए इसका फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी जल्दी कीजिए भाई, टाइम लगेगा, देखो वीडियो लंबी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं, समझ आना चाहिए, ठीक है। आप बताइए, ग्रुपिंग कीजिए इसकी। सर देख लीजिए, 4 4 और 4 8 और 4 12 और 4 चौक 16 और 20, कितने लेटर हैं, 20 की क्या बताई थी मैंने सर, 4 की ग्रुपिंग बनेगी या 5 की बनेगी, बात क्लियर है। हाँ जी सर, क्या तो 4 की या 5 की, तो बनाओ भाई, तुम कहोगे नहीं कि बना लेंगे, पहले 4 4 की बना लें, 4 4 की बना लो सर। यहाँ पर बी, पहले टाइप नंबर फर्स्ट, सेम ग्रुपिंग बनाने की कोशिश करो, सेम ग्रुपिंग बनाने, यहाँ पे बी से स्टार्ट था, बी सी ए बी, तो भाई 4 की नहीं बनती हुई दिख रही मेरे को, तो मेरे को लग रहा है ये 5 5 की ग्रुपिंग बना लो सर इसमें, क्या लगा लो, 5 5 की, तुम्हारी प्रैक्टिस होगी तो तुम्हें भी लगने लग जाएगा। 5 की ग्रुपिंग क्या बनेगी सर, ये वाली यहाँ तक बनेगी, फिर क्या भाई, सी सी ए ए, बात समझ में आ गई। देखो ध्यान से, 5 5 की ग्रुपिंग बनाई है मैंने, एक ये बनाई, 3 और 2 5, एक ये बनाई, 2 और एक ये बना ली, बात समझ में आई, नीचे लिख देता हूँ, ये वाले 5 लेटर की, एक ये थी यहाँ से और एक यहाँ पे, 5 लेटर की ग्रुपिंग हो गई। सर देखो एक ग्रुपिंग कैसे बन सकती है, ध्यान से देखो सर, बी बी, देखो बी बी, फिर डबल, पहले 2 टाइम बी, 2 टाइम सी, फिर ए आ गया, फिर 2 टाइम सी, 2 टाइम ए, फिर बी आ गया, यहाँ पर 2 टाइम ए, 2 टाइम बी, फिर सी आ गया, फिर सर क्या आना चाहिए यहाँ पर, 2 टाइम बी और 2 टाइम सी, आ गया ना, अरे आ गया ना सर, ये भी एक चैन है, एक पैटर्न है, कौन कौन सा, 2 टाइम क्या है, बी बी, क्या है भाई, बी बी सी सी और ए ए, फिर क्या है, साइकिल फॉलो कर रहा है सर, सर बी के बाद क्या आता है, सी, और सी के बाद क्या आता है, ए, तो साइकिल तो फॉलो कर रहा है, साइकिल फॉलो कर रहा है तो वेल एंड गुड है, ये साइकिल एक ग्रुप हो गया। ये क्या है सर, सी सी, फिर ए ए, तो सी के बाद ए आता है, फिर बी आता है, तो दूसरा ग्रुप भी सही है। तीसरा सर ए बी बी, ये भी साइकिल फॉलो कर रहा है, तीसरा ग्रुप भी सही है। फोर्थ ग्रुप सर बी बी सी सी, ये क्या है, फोर्थ ग्रुप, कौन सा क्या आंसर हो गया आपका, आंसर हो गया कौन सा, बी ए ए बी सी, कौन सा है ऐसा ऑप्शन आपका, सर बी ए, ऑप्शन ए इज योर आंसर। बात क्लियर हो गई।